हेलो गाइस, वेलकम। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज भाई मैं बात करूँगा ना, वाई यू शुड नॉट मैरी अ इंडियन गर्ल। मतलब इंडिया में तुमको इंडियन गर्ल से शादी नहीं करना है। इसके कुछ रीज़न है जो मैंने ऑब्जर्व किया, वो मैं तुमको बताऊँगा। सो आज मैं जंगल में हूँ, मस्त वॉक कर रहा था, तो मेरे माइंड में ये थॉट आया कि इंडियन सबसे पहले जो मैरिज सिस्टम है ना, वही बहुत बेकार है। एक समय पे उसकी कोई उपयोगिता थी, उसका कोई यूज़ था, ठीक है। बट आज के टाइम पे 2026 में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इंडियन जो गर्ल है ना, वो इस तरीके से उसको माँ बाप उसका अपब्रिंगिंग करते हैं ना कि भाई तुमको बस हाउस वाइफ बनना है। चाहे तुम कितना भी पढ़ाई कर लो, कोई सा भी जॉब कर लो, एक दिन तुमको अपना फैमिली सेटअप करना है, शादी करना है, बच्चे करना है, ठीक है। उनको तुमको पालना है और उसमें अपना जीवन तुमको पूरा लगाना है। तो ये उसके माइंड में हमेशा से ना भरा रहता है शुरू से। और इंडियन गर्ल जो होती है ना, वो पूरी तरीके से ना तुम्हारे ऊपर निर्भर हो जाएगी, ठीक है। उसके माइंड में हमेशा से रहता है भाई कि आदमी काम करेगा और हमारा काम क्या है, हमारा काम तो बस घर में रहना है। तो बाहर की चीज़ों से उतना वो अपना समझ भी नहीं बढ़ाती है, ठीक है। उसके बारे में वो जानने समझने की कोशिश भी नहीं करती है। उसका अपना लाइफ में कोई गोल नहीं होता है, ठीक है। मतलब उसका अपना लाइफ में कोई अपना एक खुद का एक व्यक्तित्व होता है ना, इंडिविजुअलिटी, वो उसके अंदर नहीं होता है। वो डेवलप ही नहीं होने देते माँ बाप, और वो खुद भी नहीं डेवलप करती है। क्योंकि भाई इंडिविजुअलिटी डेवलप करना, खुद को इंडिपेंडेंट बना के रखना, इसमें मेहनत लगता है, ठीक है। ओनरशिप आती है, जिम्मेदारी लेना पड़ता है, ठीक है। कम से कम अपने लाइफ का जिम्मेदारी तो भाई लोगे ना तुम। यहाँ पे ये समझते हैं लोग कि शादी कर लिया तो अब सब जिम्मेदारी लड़के की है, ठीक है। सारी जिम्मेदारी अब बस लड़के की है, हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, ठीक है। तुम शादी करके आए, ठीक है। तो एक तो लड़की जॉब कुछ नहीं कर रही है अपना, तो पूरी तरीके से खाली हो गई, ठीक है। उसके माइंड में बस उसका शादी चल रहा है, उसकी फैंटेसी चल रही है बस। और तुम्हारे माइंड में काम चल रहा है, तुम्हारे लाइफ के गोल, तुम्हारे खुद के कुछ डिज़ायर होंगे। तुम लाइफ में एंजॉय करना चाहते हो, घूमना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो, ठीक है। तो कहीं पे भी जब तुम कुछ नया करने जाओगे, तो वो अकेली पड़ जाएगी, ठीक है। खाली रहेगी, सोचेगी। अब उसको करने को कुछ नहीं है, तो बार बार तुमको फ़ोन करेगी, डिस्टर्ब करेगी, ठीक है। एक तरीके से तुमको बांधने की कोशिश करेगी, ठीक है। तुम्हारे ऊपर वो डिपेंड हो जाएगी पूरी तरीके से। और पूरी तरीके से जब कोई व्यक्ति किसी के ऊपर निर्भर हो जाता है ना, तो वो व्यक्ति तुमको आज़ादी नहीं दे सकता। वो व्यक्ति तुमको पकड़ के रखना चाहेगा, गुलाम बना के रखना चाहेगा, ठीक है। हो सकता है कि तुम उससे जब ये सब शब्द कहोगे ना, तो कहेगा कि वो मानेगा नहीं, पहली बात तो कि गुलाम क्या, रिश्ते में एक प्रेम का मतलब ही होता है कि एक दूसरे के ऊपर हम निर्भर रहें, ठीक है। एक दूसरे से हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। बट जो ज़रूरतें एक दूसरे से पूरी हो रही हैं, बात वहीं तक केवल नहीं रुकती है। बात रुकती है कि भाई जो ज़रूरत तुम अपना खुद पूरा कर सकते हो, उसके लिए भी तुम दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाते हो। क्योंकि तुमको परिवार ने, समाज ने यही सिखाया है, और तुमने खुद भी अपना कंफर्ट ज़ोन उसी में पाया है। भाई शादी कर लिए हैं, अब क्या हमको करना है, आराम करना है, घर पे बैठ के दिन भर सीरियल देखना है और सीरीज़ देखना है। लड़का जॉब करेगा, कमाएगा, बच्चे तुम्हारे पालेगा, ठीक है। सब कुछ करेगा, तुम्हारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। तो इस तरीके की मानसिकता होती है इंडियन गर्ल की, ठीक है। इस वजह से भाई तुमको इंडियन गर्ल से शादी नहीं करना चाहिए। और ख़ासकर जो गरीब घर की लड़कियाँ होती हैं ना, उनकी अपनी बहुत सारी इच्छाएँ पूरी नहीं हुई होती हैं। तो तुम जैसे ही शादी करोगे ना, वो सारा बर्डन तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। उनके अजीब-अजीब इच्छाएँ होती हैं, ठीक है। वो सब इच्छाएँ अब तुम पूरा करो बैठ के। तो इस वजह से
मैच्योर नहीं होती हैं, उनके अंदर ना मतलब इवॉल्व नहीं रहती हैं पूरा। तो इस वजह से तुम्हारा काफ़ी नुकसान है। इंडियन मैरिज सिस्टम में भाई अगर कोई आज के समय में शादी कर रहा है ना, तो समझ लो उसका पूरा लाइफ टाइम में उसके कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए पूरा खर्च होता है, ठीक है? पूरे लाइफ टाइम में। शादी करोगे, बच्चे करोगे, ठीक है? बच्चे कर लिए तो 1 करोड़ वो मान लो, शादी तुमने कर लिया, तो अब उस शादी को चलाने के लिए या तुमको अगर सेपरेट भी होना ना, तो उस पूरे को मिला के 1 करोड़ रुपया तुम मान लो। यहाँ पे डाइवोर्स भी इतना आसानी से नहीं हो जाता है। जितना धूम धड़ाका से शादी होता है ना, उतने ही धूम धड़ाका से डाइवोर्स भी होता है, ठीक है? जितना लोग को पता चलता है शादी होने में, उससे कहीं ज़्यादा लोगों को पता चल जाता है जब तुम सेपरेट होते हो, ठीक है? तो यहाँ की सोसाइटी बहुत ही सड़ी हुई है एक तरीके से, ठीक है? लोग एक दूसरे के लाइफ में बहुत इंटरफेयर करते हैं। एक दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इसको जानने के बहुत उत्सुक रहते हैं, ठीक है? जिसके वजह से हर कोई हर किसी को मतलब अपना एक प्राइवेसी भी नहीं मिल पाता है। इसीलिए तुम देखोगे गाँव से लोग शहरों में आते हैं। क्यों आते हैं शहरों में? ताकि भाई उनको एक फ्रीडम मिले। अब उनकी खुद की एक जो प्राइवेसी है उसमें कोई ना इंटरफेयर करे, उसमें ना कोई घुसे, ताके-झाके कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। एक आज़ादी होता है, ठीक है? आज विदेश इतना डेवलप क्यों कर पाया? फ़ॉरेन की छोटी-छोटी कंट्रियाँ हैं, उन लोगों में पकड़ है ही नहीं कि भाई आज हमारे साथ कोई लड़की है, हमने अच्छा समय बिताया, अब मुझे कहीं जाना है, मान लो मुझे कहीं जाना है 1 साल फ़ॉरेन ट्रैवल पे, ठीक है? तो उस लड़की का भी अपना कुछ न कुछ शौक होगा, वो भी कुछ एक्सप्लोर करेगी, ठीक है? या तो तुम्हारे साथ वो भी आना चाहेगी, मान लो तुम्हारा नहीं मन है उसको ले जाने का, तो तुम बोल सकते हो खुल के कि ये अलग ट्रिप है मतलब, और उसका शौक नहीं है तो वो भी बोल देगी कि हाँ ठीक है, मैं नहीं जाऊँगी, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या है, तुम मूवी भी देखने जाओगे, ठीक है? तुम्हारी शादी हो गई है, तो ज़बरदस्ती तुम अपने वाइफ़ को लेके जाओगे, नहीं लेके जाओगे, तो वाइफ़ तुमको फिर जीने नहीं देगी, घर पे आएगी तुमसे झगड़े करेगी, मुँह फुला के बैठ जाएगी, ठीक है? ये सब चीज़ें चलता रहेगा। मतलब इतनी छोटी-छोटी बातों पे झगड़ा हो गया ना कि पूछो मत, तुम्हारा जीवन नरक हो जाएगा, एनर्जी पूरी तरीके से तुम्हारा ड्रेन होगा। तुम अभी मान लो 50,000 कमा के मस्ती से जी रहे हो, शादी के बाद तुमको 1 लाख 2 लाख रुपए कम से कम चाहिए हर महीने का, ठीक है? तो ये सब कुछ ड्रॉबैक है भाई, इस वजह से अपने लाइफ पे फ़ोकस करो, अपने लाइफ को एक्सप्लोर करो, खुद का फिज़िकल, मेंटल केयर करो, ठीक है? और जीवन को खुशी से जियो, ठीक है? सही लोग मिलेंगे, बट ये जो इंडियन मैरिज सिस्टम है ना, जो अरेंज मैरिज सिस्टम है, इसमें कभी भी इंडियन गर्ल से शादी मत करना भाई, क्योंकि ये अरेंज मैरिज में ना अधिकांश तुमको लड़कियां ऐसी मिलेंगी जो कि भाई माँ बाप ने उसको पैदा ही उसको उस तरीके से ही डेवलप किया है कि भाई तू एक दिन तेरा शादी होगा, तू पराया धन है, तू कहीं जाएगी, उसका घर बसाएगी, उसके बच्चे करेगी, उसको पालेगी, ठीक है? 40 साल तक होएगी, 40-50, फिर तू अपने बच्चे का टेंशन लेगी, उसका करियर बनाएगी, फिर उसके शादी का चिंता करेगी, फिर उसके जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उसके तू मतलब अपने बच्चों का शादी-वादी करा लेगी, फिर तू उनको प्रेशर करेगी कि अब तुम लोग बच्चे करो, हम अपने नाती-पोता तो देख लें, और तेरा जीवन खत्म। यही शिक्षा उसको मिला है, ठीक है? अधिकांश लोगों का जीवन ऐसे ही खत्म हो जाता है। जीवन क्या है, खुशी किसको कहते हैं, शांति किसको कहते हैं, पता ही नहीं होता है लड़कियों को, अधिकांश। उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता ना कि अकेले उनको कह दो कभी किसी रेस्टोरेंट में जाना है, तुमको खाना खाना है, मान लो नहीं कोई मिल रहा है, कॉन्स्टेंटली वो किसी न किसी का ना साथ खोजेंगे हमेशा, चाहे वो व्यक्ति कैसा भी हो, घटिया भी हो, ठीक है? साथ मिल रहा है ना, बस चलो, साथ हमेशा खोजेंगी, ठीक है? अकेले ना मूवी कभी देखने जा पाएंगी, ना कभी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा पाएंगी, जिम नहीं जा पाएंगी, ठीक है? कोई भी एक्टिविटी करना हो, ठीक है?
उनको हमेशा एक व्यक्ति का साथ चाहिए, ठीक है? उनके माइंड में हमेशा ये भर दिया गया है। तो इस वजह से भाई मैरिज एक ट्रैप है आज के समय में। अगर तुम करते हो तो जितना तुम्हारा सुकून से जीवन जी रहे हो, ठीक है? वो सारा सुकून सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार रहो। अपना शांति, अपना खुशी, अपने शौक, ठीक है? ये सब कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार रहो, ठीक है? क्योंकि भाई खूब कंप्रोमाइज़ होगा। शादी इंडिया में केवल 2 व्यक्तियों के बीच में नहीं होता है, कहते हैं लोग 2 परिवार के बीच में होता है, ठीक है? क्योंकि भाई तुम्हारा परिवार तो तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है, तो लड़की वाले का परिवार तुम्हारे परिवार से अलग कैसे? वो भी इंटरफेयर करेगा। और उसके साथ-साथ दुनिया भर के और रिश्तेदार आ जाएँगे, मौसा हैं, ताऊ हैं, फूफा हैं, चाचा हैं, ठीक है? ये लोग भी आ जाएँगे, बिना बुलाए मेहमान। और शादी में इतना दिखावा यहाँ पे होता है भाई, उससे मुझे एकदम घिन-सा आता है एकदम। बचपन में जब मैं था तो मेरे लिए फ़न होता था कि चलो जा रहे हैं, खाना-पीना खा रहे हैं और मज़ा आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब मुझे ना एक एक दिखावा लगता है ये पूरा, कि 100 लोग, 200 लोग आ गए हैं, बहुत सारे लोग हैं, आना नहीं चाहते हैं लेकिन कंपल्सन में आ रहे हैं क्योंकि भाई तुम्हारा उनसे रिश्ता है, ठीक है, रिश्तेदार हो तुम। तो लोग ये सोचते हैं कि अगर हम नहीं जाएँगे उनके यहाँ तो हमारे यहाँ कौन आएगा? इस कंपल्सन में लोग जाते हैं। अब सोचो ये कितना घटिया मनोदशा है कि तुम मार रहे हो अपने मन को, आज प्रेज़ेंट को, कि भाई फ्यूचर में कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा? वो तुम्हारे यहाँ आएगा कि नहीं? मान लो तुम्हारे यहाँ जब कभी इवेंट पड़ा हो, वो व्यक्ति मर ही गया, कोई गारंटी वो ज़िंदा रहेगा? लेकिन नहीं, यहाँ तो लोग मान के चलते हैं कि भाई हर कोई एकदम अमर होके आया है, ठीक है? तो इस वजह से शादी-वादी आज के करंट सिनेरियो में अरेंज मैरिज सिस्टम बहुत ही बेकार है, ठीक है? इवन ये जो लव मैरिज सिस्टम है, मैरिज करना ही क्यों है पहली बात। ये जो मैरिज वाला सिस्टम है कि तुम देख रहे हो, यहाँ पे तो ख़ैर अभी उसकी उतनी फ्रीडम ही नहीं है लोगों को, ठीक है? खुद से आज़ादी नहीं है इंडिया में। बाहर की कंट्री में खुद से आज़ादी है पार्टनर चुनने का। तुम किससे बात करोगे, तुम किसके साथ रहोगे, ठीक है? इसकी आज़ादी है वहाँ पे। और वहाँ पे ऐसा कोई ये नहीं कि झूठा कोई केस कर दे रहा है किसी के ऊपर और डाइवोर्स-वोवर्स करने में भाई तुम्हारी आधी प्रॉपर्टी चली जा रही है, पूरा सब कुछ। फ़ॉल्स एलिमनी वाला जो ये केस आ गया है, ठीक है? ये सब इंडियन जैसे सोसाइटी में ही हो रहा है, ठीक है? इंडिया में भाई कोई अधिकारी बन गया, ठीक है? तो यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं ना, वो ये देखते हैं भाई अच्छा लड़का वो है जो अधिकारी हो, जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा हो, ठीक है? ये सब क्राइटेरिया होता है। लड़की के लिए लड़का चुनते हैं उनके माँ-बाप, ठीक है? और लड़के के लिए लड़की चुनते हैं उनके माँ-बाप। जबकि बाहर की कंट्री में क्या है, लड़के-लड़की आज़ाद हैं, वो खुद अपना पार्टनर चूज़ करते हैं। इस वजह से वो सोसाइटी ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा खुश है, हमसे ज़्यादा डेवलप भी है, ठीक है? चाहे वो टेक्नोलॉजी हो गया, चाहे वो जीवन हो गया। मैं देखता हूँ जब भी मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, कहीं पे भी जाता हूँ, तो फ़ॉरेनर आते हैं भाई, एक उनके चेहरे पे खुशी देखो और एक इंडियन सोसाइटी के जो युवा है, लोग हैं, उनके ऊपर देखो। मरा जैसा चेहरा लेके घूमते हैं, हमेशा दुखी रहेंगे, हमेशा चिंतित रहेंगे, प्रेशर में रहेंगे। ये सब कहाँ से आ रहा है भाई? ये सब परिवार वाले ही तो दे रहे हैं। परिवार वाले दे रहे हैं तुमको, शादी कर लो, करियर बना लो। अगर तुम मान लो 6 महीने तुम बस घूम लो, तुमको नहीं करियर पे फ़ोकस करना है, तुमको कुछ अपना शौक एक्सप्लोर करना है, कुछ कुछ अलग चीज़ तुमको ट्राई करना है, ये परिवार वाले तुमको जीने नहीं देंगे। ये बोलेंगे अपना समय वेस्ट कर रहा है तू, शादी कर ले नहीं तो बुढ़ापे में तेरा क्या होगा, ठीक है? बच्चे हो जाएँगे तो वो तेरा ध्यान रखेंगे। अब आज के समय में कौन से बच्चे तुम्हारा ध्यान रख रहे हैं? वो ज़माना गया, पहले वाला ज़माना जो था, समाज था। आजकल के बच्चे तो भाई किसी को कुछ नहीं पूछते हैं। उनको खूब मेहनत करो, खूब कमाओ। अच्छा मैंने एक अभी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ नोटिस किया, एक रिश्तेदार में एक लोग हैं, मैंने देखा भाई शादी की है, उनका बच्चा निकल गया अपाहिज, ठीक है? विकलांग है एकदम कुछ समझ ही नहीं आता उसको। तो अब सोचो, तुम्हारा जीवन वैसे ही दुखी है, तुम गरीब हो, भिखारी हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, बच्चा भी निकल गया एकदम अपाहिज, अब तुम्हारा क्या हालत हो जाएगा? कितना दुःख आ गया तुम्हारे जीवन में।
तुमने क्या सोच के तुमने शादी किया था? 16 सोमवार कर रहे हैं, ये व्रत कर रहे हैं, वो व्रत कर रहे हैं कि भगवान अच्छा लड़का मिल जाए, और लड़का भी मिला, तुम्हारा वैसे ही हालत ख़राब हो गया, और बच्चा भी ऐसा हो गया कि अब लो उसको झेलो, तुम्हारा जीवन अब इसी में निकल जाएगा। तो अगर भाई तुम मरे हुए आदमी हो, तुमको लाइफ जीना नहीं है, यही सब करना है, शादी बच्चे, तो फिर तुम करो। लेकिन जिसको जीना है आज़ादी से, जीवन को एक्सप्लोर करना है, वो व्यक्ति भाई अवॉइड करे इन सब चीज़ों को, ठीक है? बहुत जल्दीबाजी मत रहो, दुनिया एक्सप्लोर करो। मेरा तो ये मानना है कि भाई एटलीस्ट इंडिया को पूरा एक्सप्लोर करो, और 4-5 इंटरनेशनल कंट्री का तुमको एक्सपोज़र होना चाहिए, ठीक है? 4-5 डेवलप्ड नेशन का एक्सपोज़र होना चाहिए। ये नहीं कि भिखारी कंट्री चले गए, डेवलप्ड नेशन का एक्सपोज़र होना चाहिए। तब जाके तुमको पता चलेगा कि जीवन क्या है, ठीक है? जब आदमी कुएँ का मेढक होता है ना, तो उसका दुनिया उतना ही छोटा होता है। उसका विज़न, उसका थॉट प्रोसेस सब वैसा ही चलता है। उसको लगता है कि बस यही दुनिया है, ऐसे ही है सब कुछ। जब मैंने थोड़ा-सा और स्टडी वगैरह किया, थोड़ा-सा रिसर्च वगैरह इंटरनेट के माध्यम से, आज के 4-5 साल पहले, तो मैंने देखा यार, यूएस हो गया, रसिया हो गया, यूरोपियन कंट्री हैं, ये लोग कितना आज़ाद हैं। इनके माँ-बाप को कोई टेंशन ही नहीं है कि भाई लड़के का हमको शादी करना है, शादी उसका हो गया फिर उसको बच्चा करवाना है, ये मेरा ज़िम्मेदारी है। वो लोग कितना आज़ाद है, और यहाँ पे माँ-बाप, हमारे बच्चे का शादी नहीं हो रहा है, दुखी हैं, रो रहे हैं, मर रहे हैं पूरा, इसी में दुखी हैं। अरे भाई तुम अपना कुछ करो ना, तुमने बच्चा कर दिया, बड़ा हो गया, अब छोड़ो उसको, उसको समझ है क्या करना है क्या नहीं करना है। अब तुम अपना बच्चा खुचा जीवन जियो, अपने जो कुछ शौक है उसको पूरा करो। कितना जीवन तुम्हारा है, कोई अनंत जीवन तो लेके आए नहीं हो तुम। तो वो देखते हैं यार, यूरोपियन है, बूढ़े बूढ़े होते हैं, घूमने आते हैं यहाँ पे, एकदम मस्ती से घूम रहे हैं, ठीक है? और एक यूरोपियन अपने लाइफ में 4-5 शादी किया होता है। अब सोचो उसको कितना एक्सपोजर है, और यहाँ इंडिया में लोग एक ही पार्टनर के साथ सड़ रहे हैं। रसिया हो गया, अमेरिका हो गया, तो इन सब चीज़ों से लोग फ्री हैं वहाँ पे, तो उनका ध्यान अच्छे प्रोडक्टिव चीज़ों में लगता है। टेक्नोलॉजी हो गया, आर्ट हो गया, साइंस हो गया, बिजनेस हो गया, इन सब चीज़ों में लगता है। हमारे यहाँ क्या है, लोग इसी में अपना पूरा जीवन ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, इसलिए कुछ बढ़िया चीज़ की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जा पाता है, ठीक है? तो ये कुछ बातें थी, मैंने बताने की कोशिश की भाई, शादी से बचो। शादी एक बार तुमने कर लिया, तुम्हारा जीवन नरक है 100% इंडिया में, ठीक है? एटलीस्ट अगर तुम भाई गरीब फैमिली में हो, ठीक है? तुम्हारा मतलब तुम्हारे पास करोड़ों की संपत्ति नहीं है पहले से, तुम महीने का 2-3 लाख रुपए नहीं कमा रहे हो, इतना तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, तो मत करो। नहीं तो तुम्हारा जीवन जो भी थोड़ा बहुत खुश है, वो नरक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ के लोग भाई समझदार नहीं हैं, वो बोझ बनना चाहते हैं, ठीक है? तुम्हारे ऊपर बोझ बनना चाहेंगे, तुमसे बहुत सारी उम्मीदें उनको रहेंगी, एक्सपेक्टेशन बहुत पालेंगे, ठीक है? फॉरेन में मैं एक रील देख रहा था, यूएस वगैरह में, कि भाई लड़के लड़के खुद डिसाइड करते हैं कि हमको कहाँ पे रहना है। हमारे यहाँ क्या है कि भाई यहाँ पे शादी की तो लड़की को जाके लड़के के घर पे रहना है, अब उसको उसके सास ससुर से डील करना पड़ेगा, पूरा रिश्तेदारों से डील करना है। अब ये सब क्यों झंझट पालना है भाई? लड़की को लड़का देख के आ रही है कि ये रिश्तेदार और सास ससुर का वो सेवा नौकरानी बनने आ रही है? तो यहाँ पे शादी भाई नरक है, और जो उसमें तुमको थोड़ा बहुत सुख का उम्मीद रहता है ना, उस थोड़े बहुत सुख के नाते तुम कितना दुख भोगने वाले हो, वो तुमको नहीं दिखता है, ठीक है? जैसे कि हमारे जीवन में ऐसे कई बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे छोटे बड़े, कि हमें तुरंत का सुख दिख रहा है, कि तुरंत अभी कर लिए तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन उसके बाद जो दुख है वो दुख नहीं दिखता आदमी को उस एक्साइटमेंट में, और फिर वो फिर जीवन भर भोगता है। तो ये चीज़ भाई समझो भाई, कॉन्सिक्वेंसेस समझो, तुम जो करने वाले हो उसका परिणाम क्या आएगा, और फिर कुछ करो, डिसीजन लो। खासकर जीवन के जो बड़े डिसीजन है, ये शादी वगैरह हो गया, बच्चे हो गया, ईएमआई पे घर खरीद लिए, ठीक है? इन सब चीज़ों से बच गए तो फिर जीवन मस्त है। 3-4 महीने काम करो, पैसे सेव करो, और घूमो फिरो, अपने ऊपर काम करो यार। तुम कोई गधे थोड़ी ना हो, इंसान का जीवन मिला है तो अच्छे से जियो।
जानवरों की तरह क्यों जीना है? तो ये बात थी भाई, बताना।